बैठ के देखे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतारि महा करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। 9वां अधिकार चल रहा है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जिस आत्मा को, जिस जीव को, जिस प्राणी को अंतर में ऐसा भाषित हो जाए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा हित मोक्ष ही है, तो वह अपने हित के लिए चेष्टा किए बिना रहता नहीं है। बोले अगर कर्म का उदय काल लब्धि भवितव्यता ना हो तो बोले वो ऐसा नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए। तो जो बुद्धि पूर्वक किया जा सकने वाला पुरुषार्थ है, उद्यम है, वो तो करे ही। तब अबुद्धि पूर्वक होने वाले कारण स्वयं मिले तो कार्य हो। ये चर्चा भी पंडित जी सामने पहले की। एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए, ख्याल में आ गया ना। और जो कारण बुद्धि पूर्वक किए जा सकते हैं उन्हें तो करे, और जो अबुद्धि पूर्वक के कारण है जब वह स्वयं मिले तो कार्य होता है। जैसे पुत्र का अर्थी बुद्धि पूर्वक विवाह आदि कार्य करे, तब अबुद्धि पूर्वक भवितव्यता आदि होने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। पर वो बुद्धि पूर्वक के कार्य नहीं करे तो फिर अबुद्धि पूर्वक के कारण भी मिलते नहीं है। यहाँ बुद्धि पूर्वक का अर्थ है उपदेश में अपने उपयोग को लगाना, तत्व निर्णय में अपने उपयोग को लगाना, बुद्धि पूर्वक तत्व विचार में उपयोग को लगाना। यह जीव का बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ है। अपने आप को धर्म प्रवृत्ति में लगाना यह बुद्धि पूर्वक उपाय है। समझ में आ गया? तो कल अपन ने चर्चा की थी कि इस अवसर में, माने जो अनुकूल अवसर है, इस अनुकूल अवसर में जब जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाता है, उसका अभ्यास रखता है, उससे विशुद्धता बढ़ती है और विशुद्धता पुनित बढ़ती जाती है। कर्मों की स्थिति शक्तिहीन होती है और कुछ काल में अपने आप स्वयं दर्शन मोह का उपशम होता है और तत्वों की यथावत प्रतीति आती है। तो इस जीव का जो कर्तव्य है
वह तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वमेव होता है, उसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। माने वह सहज होने वाला कार्य है। आगे का बुद्धि पूर्वक का कर्तव्य उसने किया। देखो यहीं पर दो बातें आई हैं। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है और वो एक कर रहा है, बाकी तो स्वमेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य नहीं है। अब कोई ये पढ़ ले कि उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है और वो कर्तव्य विमुख हो जाए, तो ये अर्थ निकालने वाला छल ग्रहण कर रहा है, स्वच्छंदता का पोषण कर रहा है। आप जो बुद्धि पूर्वक कर सकते हैं वो तो करो ना, जो आपका कर्तव्य है। बाकी अब लोक में कहते हैं कि साहब सामने वाला नहीं मानता है, हम तो व्यवहार अच्छा कर ले पर सामने वाला करे जब तो काम बने ना। अब वो सामने वाला नहीं करता है ये सोच करके आप भी ना करें तो कैसे काम बनेगा? आपका आपके हाथ में है, आपका अपने अधीन है, तो आप जब अपने हाथ का अपने अधीन ही नहीं कर रहे हो तो फिर दूसरे से कैसे अपेक्षा करते हो? तो जो हमारे हाथ का है, जो हमारे अधीन है, जब हमें अपने ही भावों पर, अपने ही परिणामों पर अपना वश नहीं चल रहा है, तो फिर हम दूसरे से कैसे अपेक्षा करें कि वो अपने परिणाम सही करे, अपना व्यवहार सही करे, है ना? तो यही बात कट जाती है ना? क्या ख्याल में आया कि जब वो हम ये चाहते हैं वो परिणाम अपने सही करे, अपना व्यवहार सही करे, और हम खुद नहीं कर पा रहे हैं अपने से, तो जब हमारे परिणामों पे अपना बस नहीं है तो फिर दूसरे पर कैसे? तो इसी प्रकार दूसरा भी नहीं कर पा रहा है, जब तुम ही नहीं कर पा रहे हो तो सोच लो वो भी नहीं कर पा रहा है। जब हमारे हाथ में हमारा ही बस नहीं है, यानी हमारा बच्चा ही हमारे कहे में नहीं है ना, तो फिर दूसरे का बच्चा भी दूसरे के कहे में नहीं है। हम उससे कैसे तो अपने बच्चे को तो अपने कंट्रोल में करो ना। क्या आप अपने बच्चे को कंट्रोल में करो, तो बोले वो सुनता नहीं है, तो वही जवाब फिर सामने वाला भी दे देगा। इसलिए ये न्याय नहीं बैठता। क्या कहा? तो ये बहानेबाजी नहीं चलती है। तुम स्वयं तो मेहनत रहना चाहते हो, अपना दोष मिटना नहीं चाहते, तुम जो कर सकते हो वो तो तुम करते नहीं, और दूसरे की तरफ बाजी में पाले में गेंद फेंकते हो कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। ये अनीति जिन आज्ञा माने तो स्वीकार नहीं है। ख्याल में आ गया? क्योंकि जिनेंद्र भगवान का तो यह उपदेश है कि आप जो बुद्धि पूर्वक कर सकते हो आपको वह बुद्धि पूर्वक करना चाहिए। जो आत्मा का कर्तव्य है वो करे, और बाकी स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। अब ये कल चर्चा की थी, तो उसके होने पर जीव के स्वयं सम्यक दर्शन होता है। स्वयं सम्यक दर्शन होता है, तो उसके लिए कुछ करना नहीं, बट अब वो किया है ना जो तेरा कर्तव्य था बुद्धि पूर्वक। ख्याल में आ गया? तो कुछ लोग क्या है, स्वयं सम्यक दर्शन होता है। देखो पंडित जी ने लिखा है 312 पेज पे कि जीव के स्वयं सम्यक दर्शन होता है। तो हमारे तो जब पर्यायगत योग्यता पकेगी तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा अपने आप, और अपने आप ही होता है, स्वयं भी होता है। लेकिन किसके? क्या कहा? अब जब बच्चा होना है, पुत्र होना है, जब उसकी योग होगा तो हो जाएगा, लेकिन किसके? उससे पहले विवाह तो करके रखना। क्या कहा? अभी तो विवाह ही नहीं हुआ है, तो जो ये कर सकता है वो ही नहीं किया है, तो इसके हाथ में है।
आगे समझ में कि नहीं आ गई? और देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, तो इसका बराबर बहुत कल भी मैंने कहा था, आगे इसकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं इस पर और वजन डाल के बात आगे चालू करूंगा कि उसके होने पर जीव के स्वमेव सम्यक दर्शन होता है, स्वमेव सम्यक दर्शन होता है, स्वमेव होता है। तो स्वमेव होता है का अर्थ जहां स्वमेव होता है उतना लेना, उससे पहले का जो बुद्धि पूर्वक का इसका कर्तव्य है, उद्यम है, पुरुषार्थ है, उसको मत उड़ा देना। समझ गए क्या नहीं? यदि उसको उड़ाया तो काम नहीं बन पाएगा। ख्याल में आया ना? तो देखो क्या कहते हैं, स्वमेव सम्यक दर्शन होता है, एक बात तो ये। दूसरा कि सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ। क्या कहा? सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है? कुछ नहीं होता। वाह, अभी तो हमने सब अब तक बचपन से सुना था कि सम्यक दर्शन होने पर अपूर्व होता है, अपूर्व होता है। और आप कह रहे सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागानी नहीं करना। और कुछ नहीं हुआ कि बोले बहुत बड़ा अपूर्व कार्य हुआ है। ये ध्यान से सुनना, यानी आपको क्या होता है बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, सगाई हो गई, ठीक है? हाँ? और सगाई होने के बाद में विवाह की तारीख भी निश्चित हो गई, सब काम हो गए। समझ गए कि नहीं? ये सब हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा काम हो गया। एक क्या हो गया? बहुत बड़ा काम। एक बहुत बड़ा काम ये हो गया कि जो तुम्हारी तलाश सारी दुनिया में वर के लिए और वर वालों के कन्या के लिए चलती थी, जो भी लड़का दिखे उस पे निगाह जाती थी, जन जन से आप पूछते थे, कहते थे, अब वो सब कहना बंद हो जाएगा। बात समझिए? आज की भाषा में कहें कि लोग क्या करते हैं ना, ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसमें विवाह मंडली कुंडली के ग्रुप बने होते हैं जो भी। तो अब जब आपका सब तय हो गया तो अब क्या है, अब उसकी जरूरत रहेगी? अब आप उसमें सर्च करेंगे? अब पहले से जिन जिन लोगों से कह रखा है वे आपको फोन करेंगे, भाई साहब एक लड़का बहुत अच्छा है, अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इतना ध्यान रखा है, परंतु नहीं बहुत बढ़िया है, अच्छा अच्छा बताओ कैसा है, आप कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जानकारी ले ले, ये क्या करता है क्या नहीं करता है। बोले पागल हो गए तुम, क्या मतलब? अब तुम्हें क्या मतलब है? समझ में आ गया कि नहीं आया? कभी करनी पड़ गई तो क्या तुम्हें यहाँ भरोसा नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्या तुम्हें ये भरोसा नहीं है? यहाँ इस शंका को रख के संबंध किया है क्या? मैं पूछ रहा हूं ना, आप सब लोग माँ बाप है और अपनी शादी हुई है, अभी बच्चों की नहीं की है, तो अपने माँ बाप को तो देखा है, तो ऐसी शंका रखते हैं? मिठाइयां बट जाती हैं, सब काम हो जाते हैं, बुकिंग हो जाती है। इस श्रद्धान का तो बहुत बड़ा ताकत है। क्या बोल, ये हो गए, सारी दुनिया से निगाह हट गई, अब इतना बड़ा काम हो गया।
तो ये कोई अपूर्व ही नहीं हुआ। ये बोले मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना। अब ये तो हम पहले भी जानते थे कि मैं आत्मा हूं। हमने तो ये सुना था कि सम्यक दर्शन होने पर कोई अंदर में ऐसा आनंद टपकता है और शरीर बिल्कुल ऐसे मुर्दे की तरह अलग पड़ा हुआ दिखता है और बस। अब ये जो अंदर में ये इस तरह की इतनी बातें बैठ जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा अद्भुत होता है, ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जीव जो इतनी चेष्टाएं कर रहा है, उद्यम कर रहा है, कि शायद इस विकल्प में ही उलझने से उसे अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हो पाती। क्या समझ में आएगी? मैं इसके लिए बहुत कह चुका हूं, बहुत बार कह चुका हूं। जब श्री राम अयोध्या में आए तो भरत श्री राम से कैसे मिले? उन्हें सिर्फ राम दिखेंगे, वो भाई से भाई मिल रहा है या किसी प्रयोजन को सामने रख करके मिल रहा है, बस समझिए। लोग सेवा करते हैं बड़ों की, तो ये सुनते हैं कि सेवा से मेवा मिलती है। मैं आपसे पूछता हूँ, मेवा के लिए की गई सेवा सेवा कहलाएगी? क्यों? क्योंकि मेवा के लिए की गई सेवा सेवा इसलिए नहीं कहलाएगी कि सेवा होएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी तो निगाह मेवा पे पड़ी है। अब वो जो लड़का है वो चाचा जी से मिलने जा रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर के लिए जा रहा है, समझ गए कि नहीं? वो दृष्टांत भी एक देश है। वहां इस आत्मा को सुनना ध्यान से, इस आत्मा के अनुभव से, जानने से सम्यक दर्शन रूपी टिकट मिलेगा मोक्ष का। क्या कहा? ये नहीं है। है अंदर में सब बात, पर ये नहीं है। इसका तो अपॉइंटमेंट लेटर इतना है कि मैं कौन हूं, बस समझ लो। ये तो अपॉइंटमेंट लेटर वाला दृष्टांत इसलिए दिया ताकि उसकी विशुद्धता, उसका जो खाका बनना, उसमें उपयोग का लगना और स्टेशन जाते हुए विशुद्धता और भेद ज्ञान और वो बहुत उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है और फिर देखते हुए उसकी प्रसन्नता होती है। ये सब भाव भाषण कराने के लिए दृष्टांत दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? है? क्या कहा? मतलब कहने का ऐसा है कि दृष्टांत को एक देश पकड़ना चाहिए। ऐसे यहां भी मतलब अतीन्द्रिय आनंद तो आएगा, वे सब फल अपने आप आएंगे। जब रामचंद्र जी अयोध्या में आए तो भरत मिलेंगे तो उससे वो आनंद अपने आप आएगा। वे उस आनंद के लिए राह नहीं जो रहे हैं राम की, वे राम के लिए राम की राह जो रहे हैं। समझ में आएगा? मैंने कल भी कहा था कि नकली सुग्रीव असली सुग्रीव में क्या अंतर है। जिसको सुतारा का भोग चाहिए वो नकली सुग्रीव है और जिसे भोग नहीं सुतारा चाहिए वो असली सुग्रीव है। ख्याल में है? जिसे
श्री कृष्ण की सेना चाहिए वो दुर्योधन है, और जिसे सेना नहीं श्री कृष्ण चाहिए वो अर्जुन। आगे समझ में गई क्या बोला? तो मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धान होना ये अपने आप में कम बात है। मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि बस यही होता है सम्यक दर्शन की बात, पर ये तो हमको अभी पता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे वो नमोकार मंत्र की श्रद्धा पूर्वक नदी पार करके ग्वाला आ गया। अब उस सेठ ने बहुत उसकी ऐसी अनुनय विनय करी, मनुहार करी, और फिर जाकर के उसने वो मंत्र सुनाया। और जब मंत्र सुनाया तो मंत्र सुन के सेठ जी ने माथे पे हाथ धरा, मारा। क्या हाथ मारा कि ये मारा बेटा तू इसी के लिए इतनी खुशामद करा रहा था हमारे से, तू इसी के लिए इतनी हमारे से खुशामद करा रहा था। ये तो हमारे चिंटू मिंटू सबको आता है। देख अभी सुनवा देते हैं, ए इधर आ बेटा, वो नाक बह रही उसकी, इधर आ, उसे बुलाया, सुना जरा नमोकार। अब वो भाला बेचारा अपने माथे में हाथ मारे, बोले गुरुजी ने तो इतनी महिमा बताई थी और ऐसे सीक्रेट मंत्र दिया था कान में, अब जो तो ये सबको आता है। क्या समझ, क्या बोला है? समझ आया क्या कहा? ये तो सबको आता है, इन्हें सबको आता है। तो ऐसे ही बोले तो ये सब 2-4 साल के बच्चों को आता है। ये सब कहते हैं, बोले कौन हो तुम? तो बोले मैं आत्मा हूं। और यहाँ इतना माथा खपा के भी यही श्रद्धान हुआ, सम्यक दर्शन हो के भी, कि मैं आत्मा हूं। वाह, इसके लिए इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत है? अरे भाई साहब सुनना ध्यान से, वो नमोकार मंत्र तो उसको आता है, लेकिन वो उसके बल पर नदी पार नहीं कर पाएगा। बेटा तुझे जो उसके प्रति श्रद्धान है, तो श्रद्धान के बल पर नदी पार करके आ गया है। ये अंतर है उसका। ख्याल में आई बात? तो जानकारी में होना अलग बात है कि मैं आत्मा हूं, और भाषित होना, उसका पूर्ण भरोसा आना, ये अलग बात है। और सुनना ध्यान से, बच्चों के भी भरोसे का बल और एक अपनी आई विटनेस का बल, इन दोनों बल में भी अंतर है। क्या? यद्यपि अंजन चोर तो वहां पर एक बहुत जे कम में सूरा थे धम में सूरा, और पीछे मौत पड़ी थी, तो उनने कहा यार अजमाओ। समझ आ गया? अजमाओ, और उनने जो है एक बार में काट दिया। तो इस तरह उसका वो बल आ गया, तो वो मुनीम को क्यों नहीं आ पाया? जबकि वो तो उसका फल भी देखता था। सेठ जी जाते हैं प्रत्यक्ष, सारी बात नहीं आ पा रहा था। तो जब ये स्वानुभव से प्रमाण हो गया, अंतर में इसके दर्शन मोह का उपशम हुआ,
और से सन्मुखता होते ही अंदर में संवेदन हुआ और यानी वास्तव में मिथ्यात्व के टुकड़े होकर के इसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो उस काल में जो इसको संवेदन हुआ, वेदन हुआ, अनुभूति हुई, वो अनुभूति पूर्वक का श्रद्धान और खाली सुन पढ़ करके जो ज्ञान, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़े अंतर का मतलब ये भी नहीं है कि अकेले आगम से जो जानना हुआ है, मैं कोई उसको ऐसा बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई मतलब का नहीं है, मतलब का बहुत है। वो भी नहीं होता तो फिर वो यहां तक भी कैसे पहुंचता है, इतना मतलब का है। लेकिन अब मैं एक किसी और बात को बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत अपने अंदर में इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए, इस तरह का नहीं यहां से निकालना मतलब। और दूसरा पॉइंट क्या, मैं आत्मा हूं और मुझे राग आदि नहीं करना। ये क्या है, मुझे राग आदि नहीं करना? आत्मा में तो राग आदि होते ही नहीं है, आत्मा तो राग का करता ही नहीं है, और हम राग का क्या भाव करें? वो तो समय भी अपने एक समय की पर्याय में मरने वाला है। क्या समझ लेना? अरे भाई विचार कर, तूने वहां जो ये उपदेश जिनागम ने कहा है उसका भी यथार्थ स्वरूप नहीं पहचाना, आशय नहीं समझा, उसकी वजह से ये स्थिति बनी है। ये जो, सुनो ध्यान से, ये जो तुझे तेरा स्वानुभव नहीं हो रहा था वेदन संवेदन, जबकि तुझे ये पता चल गया था। एक तो पाठशाला में पढ़ के पता चल गया था क्या, कि मैं आत्मा हूं, मोह राग रुस दुख की खान, समझ में आ गया। तो फिर भी क्यों नहीं बना था ऐसा? इसलिए नहीं बना था क्योंकि प्रकट पर्याय में जब राग आदि उत्पन्न होते थे, अब वो राग आदि की पूर्ति करता था तो उसे मजा आता था। खाज लगती थी और ये खुजाता था तो उसमें मजा आता था। तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अब जब जिसे प्रत्यक्ष ही मजा आ रहा हो खुजाने में, तो खाद को भली समझेगा कि खाद को वह अपने लिए रोग समझेगा, बात समझो। लेकिन अब इसने इस अनुभूति में सम्यक दर्शन के काल में जो संवेदन लिया है, क्या कहा, वो उसमें जो इस जीव ने अपने आत्म तत्व की प्रतीति की है, वहां सिर्फ अपने को एक चैतन्य अनुभव किया है और दर्शन ज्ञान मात्र देखा है, माने वहां रागादि रूप परिणमित होते नहीं देखा अपने को। उपसम भाव है ना, क्या कहा, तो उसकी बुद्धि में ही नहीं दिखे कहीं, तो वहां बुद्धि पूर्वक के कुछ नहीं थे, ख्याल में आया, जो उसके आए जानने में अनुभव में नहीं था। तो वहां जो उसको संवेदन हुआ, जो उसको खाली जानकारी नहीं, प्रत्यक्ष संवेदन का, वेदन का विषय बना है अपनी अनुभूति का अंतर में।
तो उस अनुभूति के वेदन में और राग आदि रूप परिणाम के वेदन में समझना ये राग आदि रूप परिणत कौन होता है? ये राग आदि रूप परिणत भी ये चेतना ही होती है। ध्यान से सुनना, जो राग नामक द्रव कर्म पड़ा है वो दुख नहीं देता। जो राग रूप द्रव प्रत्यय है ना, तो जो उस भावक का भाव वो पुद्गल द्रव है, लेकिन जब उस भावक के भाव का लक्ष्य करके यह आत्मा भावी रूप होता है। क्या यानी जीव राग, भाव राग, तो ये चेतना जब राग रूप परिणमित होती है तो वो राग रूप परिणत चेतना का वेदन आकुलता रूप होता है। और अब यहाँ चेतना राग रूप परिणत नहीं थी, तो इसलिए वो आकुलता का वेदन नहीं था। अब आगम से तो सारा जाना ही था, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष ऐसी घटना भी घटी, और उस घटना घटने पर ये इसका चश्मदीद गवाह है, ये ज्ञान भी है और श्रद्धा हुई है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अब उस श्रद्धा में अंडरस्टूड हो गया है। ये तो शब्द लिखे हैं पंडित जी ने, और पंडित जी ने तो 7वें अधिकार में ये इतना लिखा है, ये रागादि घटाने का श्रद्धान सम्यक दर्शन, रागा उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, ख्याल में आया ना? इतना स्पष्ट दिया है। क्या बोला? तो ये 7वें अधिकार में आप देख लेना, वो सब लिखा है वहां पर। हाँ, क्या कहा? श्रद्धांत तो यह हुआ कि मुझे रागादिक नहीं करना, है ना? ये देखो, 213 नंबर के प्रश्न पे चर्चा की है। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो, वही जानना सम्यक है। और जिस प्रकार से रागादि मिटे, वही आचरण सम्यक चाहिए। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। आई बात समझ? तो ये सारा का सारा ये निश्चयवासी का जो प्रकरण लिया था पंडित जी ने, ये उसका अंतिम चरण है ये। क्यों? वो कहता है कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। समाधान ये सुनो, अनादि से परद्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था। क्या था अनादि से? अनादि से परद्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, उसे छुड़ाने के लिए यह उपदेश है। एक क्या उपदेश है कि जो परद्रव्य से छुड़ा करके स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश देते हैं। ख्याल में आया ना? तो ये उपदेश है। अपने ही में
आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण होने से पर द्रव्य में राग द्वेषादि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए, तब सम्यक दर्शनादि होते हैं। अरे भाई, जहां पर द्रव को बुरा जानेगा, निद्रव को भला जानेगा, वहां तो राग द्वेष अपने आप ही हो गए। पर को पर जान, निज को निज जान। अब फिर पर में ये अच्छा है, ये खराब है, ये मेरे लिए क्या मतलब की चीज है? जब सब प्रकार से निर्णय हो गया कि ना मैं उसका करता हूं, ना मैं उसका भोगता हूं, मैं तो मेरे परिणाम का ही करता हूं, अपने परिणाम का ही भोगता हूं, मैं नहीं अपने अपराध से, अपने अज्ञान से ये मैं मनुष्य हूं, ये विकल्प किया। यहां तक मेरी पहुंच है। ये मैं मनुष्य हूं, ये जाना, ये मैं मनुष्य हूं, ये माना, और मनुष्य हूं ये झूठा विकल्प कर ही रहा हूं, बस उसका वेदन कर रहा हूं। तो मैं तो मेरे उस परिणाम का कर्ता भोगता हूं, लेकिन परद्रव का कर्ता भोगता नहीं हूं। क्या समझ लिया? तो जब परद्रवों के में मेरे करने से कुछ होता ही नहीं है, तो फिर मैं उसकी विकल्प करके आकुलता क्यों करूं? और मैं पररूप होता ही नहीं हूं, मैं पररूप हुआ ही नहीं हूं। अब मान्यता में हुआ था, तो एक तत्व ज्ञान के अभ्यास से मान्यता पलट गई। ख्याल में आया ना? तो क्या कहते हैं यहाँ पर, मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना। ये श्रद्धा। अभी तक जो रागादि होते थे, ये रोगवत नहीं लगते थे। अब राग रहित, राग बिना के ज्ञान का, राग बिना के परिणाम का जब इस जीव ने स्वयं प्रत्यक्ष वेदन किया है, ये किसी की सुनी हुई बात नहीं है, एक खुद वेदन किया है। अब वो वेदन छप गया, वो श्रद्धा बन गई उसकी, ये मेरा स्वरूप ये है। तो राग मेरा स्वरूप है और राग सुखरूप है, ये अभी रहेगा कि राग दुख रूप है, ये श्रद्धान होगा। तो राग दुख रूप ये श्रद्धान होना, तो मुझे रागादि नहीं करना। क्या समझ में आ गया? देखो एक बात बताएं, बच्चा है, ठीक, अब वो स्कूल जाता है, खुशी खुशी जाता है, 2-4 दिन जाता है। अब 5वें दिन वो नहीं जाता है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। ठीक, माँ बाप समझ जाते कि ये निश्चित रूप से स्कूल में दुखी हुआ। यदि इसे वहां मजा आता, अच्छा लगता, तो वो ये कहता कि मुझे स्कूल में नहीं जाना है। अब वो ये तो कहना नहीं जानता कि वहां मुझे किसी ने यूं कहा, ऐसा हुआ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं कहता। तो क्या कहता, मुझे नहीं जाना, रोता है जाने के नाम से। ख्याल में आई नहीं बात? तो जाने के नाम से रो रहा है, नहीं जाना चाहता है, ये इसमें ये बात गर्भित है। माँ बाप समझ गए कि नहीं?
आप कहते हो मुझे काम नहीं करना, तो निश्चित है ये करना नहीं चाहता, इसे वो काम करने में अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब निकम्मा नहीं है। क्या समझ में भाई बात? ये निकम्मा नहीं है, लेकिन वो काम करना इसे भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कहता है कि मुझे ये काम नहीं करना। अब यहां जब इसे वो चेतना का परिणमन भा गया, क्या समझ में आया? ये कौन सा भा गया? कि जिसमें पर द्रव्य के प्रति ये कोई इष्ट का विकल्प नहीं है, राग द्वेष रूप विकल्प नहीं है, कुछ छेड़खानी करने का, कुछ आने जाने का कोई विकल्प नहीं है। और वहां इसने अद्भुत शांति, एक रसगुल्ले में जो मजा आता था इसे खाने के लिए, तो उसके लिए उपयोग को पहले तो रसगुल्ले में ले जाओ, फिर उसे रसना इंद्री के सन्मुख उपयोग को ले जाओ। आप समझना जरा अपने भीतर है कि उपयोग उठता है पहले तो तत्संबंध तत्सन्मुख होता है, और फिर रसगुल्ला जीभ पे आया, और फिर उसमें उपयोग को बुलाया, फिर उसके सब देखे रसों को, उस रसों का ज्ञान किया, और फिर उसको चखा, और फिर उसमें विकल्प किया, बहुत अच्छा। ये क्या है? इसे तो ये संवेदन के बाद सब नाटक दिखने लगे, ये सब पागलपन दिखने लगे। इस सहज कार्य के आगे, इस सहज सुख के आगे, समझ गए ना? एक ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने ग्रंथ लिखा है सहज सुख साधन, तो उस सहज सुख का साधन क्या है? तो ये सहज सुख के आगे ये इंद्रिय सुख तो बहुत भारी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो है? और वास्तव में उसका कोई भरोसा नहीं है कि पहली बात तो वे साधन जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे, और जब वे साधन जुटेंगे तो वो राग रहेगा कि नहीं रहेगा। बात समझे ना? वो विकल्प भी रहेगा, और वो आ भी गया मजा, क्या क्या तो वो टिकने वाला नहीं, क्योंकि वो सारे कारण साधन बनने वाले नहीं। तो आखिर जो चीज स्थायी नहीं है और स्थायी रह नहीं सकती, तो मैं उसमें माथा काहे को फोड़ूं? ये सब समझ में आ गया उसे। ये सम्यक दर्शन के इस अनुभूति में, ये सम्यक दर्शन की अनुभूति नहीं है, ये अपने चैतन्य भाव की, सत्ता की और स्वभाव की अनुभूति है। तो उस अनुभूति में जो उसे यहाँ मैं पना आया है, और मैं पना आते ही कि ये सुख रूप और बाकी ये रागादि दुख रूप, और ये मेरा स्वभाव, और जिसे मैं आज तक अपना स्वभाव मानता था वो स्वभाव नहीं है, जो जहां मैं अहम बना करता था वो मैं नहीं हूं, मैं तो ये हूं, ये सब एक में सब आ गया। तो ये जानना और ये लगना, ये सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन की अनुभूति नहीं है, जिस अनुभूति में श्रद्धा सम्यक हुई, क्या जो प्रतीति कहलाई, जो जानना हुआ या प्रत्यक्ष, क्या कहा? प्रत्यक्ष जानना हुआ, अभी तक तो परोक्ष था। बोले अभी प्रत्यक्ष भी जानना होता है? कि प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान होता है कि भाई अनुमान गम्य अनुभव प्रत्यक्ष है। तो ये अनुभव प्रत्यक्ष हुआ है, संवेदन प्रत्यक्ष हुआ है। समझ में आया? तो यहाँ जो श्रद्धा ज्ञान बनी है, तो इसको अगर सम्यक दर्शन की भी अनुभूति कहें तो ये विवक्षा है। अनुभूति सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय है।
लेकिन दृष्टि का विषय तो त्रिकाली ध्रुव है। अब वो जो त्रिकाली ध्रुव, जो परिणाम ने जिसे वरा, और परिणाम सर्वस्व छोड़ करके परिणाम ने अपने में ही क्या बोला, उस त्रिकाली ध्रुव के अंश को देखा। अब उस अंश में पूरा अंश ही आया, और वहां जो समाया क्या है, जो भूतकाल चला गया वो वर्तमान में कैसे आ जाएगा, और जो भविष्य अभी है ही नहीं वो वर्तमान में कैसे आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे टुकड़े कर करके एक एक चीज को पकड़ेंगे तो संभव नहीं है। क्या बोला? हाँ, मतलब कहने का ये है कि विश्लेषण बहुत जरूरी है, काट छांट बहुत जरूरी है। कमीज सिलने के लिए, कुर्ता सिलने के लिए उसे काटना बहुत जरूरी है, और काट करके फिर सिलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन भाई साहब, कपड़े को कुर्ते की शेप में ही काटना, अगर कमीज बनाना है तो कमीज के ही शेप में काटना, पजामा बनाना है तो पजामे की शेप में ही काटना। काटने के नाम पर चाय जैसा काट देगा और काट काट करके उसे ऐसा बना देगा कि अब वो सिलने लायक भी ना बचे, छांट देगा, तो फिर क्या होगा? समझ आ गया? तो ऐसे इस तत्व ज्ञान को भी इतना बाल में, खाल में से बाल नहीं, अब बाल में से खाल निकालने जितना इतना 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 कर ले कि अब वो सीलने लायक ही नहीं बचा। अब कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है किसको किसके साथ जोड़े। ये इतना भी उचित नहीं है। क्या समझ? सही दिशा में काट छाट करके और उसको तत्क्षण सील के और उसे पहन के आनंद ले, भेद पूर्वक अभेद हो जा, आनंद ले। और उसके विश्लेषण का ही आनंद लेता रहेगा तो अभेद कब हो पाएगा? और बिना भेद के और उसको वैसे ही ओढ़ लेगा तो कैसे रह पाएगा? समझ में आ गया? ये सब बात बराबर समझ लेगी। तो क्या बात आई? मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना, इसका मतलब ये हुआ है कि उसने राग बिना का वेदन किया है। उस वेदन में उसको ये सारा नक्की हो गया, बिल्कुल नजारा। अब मुझे ध्यान से सुनना, ये आश्रव है इसकी प्रतीति हो गई, और ये संबर सुखरूप है इसकी भी प्रतीति हो गई। तो संबर कैसे कहते हैं ये भी हो गई, और बीतराग भाव क्या है ये भी हो गई, और बीतरागी कैसे होते हैं ये भी हो गई, और उससे सुख का साधन क्या है ये भी हो गई, उसका उपाय क्या है ये भी हो गई, सब हो गई। कभी कभी एक ऐसा सीन हमारे विजन में आ जाता है, अब वो 10 लोग बोले भाई साहब ऐसा था, कुछ नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अब हमारे सब ख्याल में आ गया कि ये कहानी क्या है। आगे समझ, माने मैं ऐसे एन मौके पे आया हूं और मैंने ये सब देख लिया है, अब मैं सब समझ गया, अब मुझे कोई पूछने की जरूरत है। आगे समझ में आया? तो वो एक ऐसा, ये सम्यक दर्शन का जो काल है उसमें अपनी सत्ता स्वभाव की जो अनुभूति और प्रतीति बनी है, उसमें जो ये श्रद्धान हुआ है कि मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना। समझ में आ गया? ये श्रद्धान बिल्कुल सटीक है। और एक खाली एक ऐसे मत देखना कि भाई ये तो हम पहले भी जानते थे और हमें पहले भी विश्वास था कि मैं आत्मा हूं, राग आदि दुख रूप है,
तो अब इसमें क्या नया हुआ? एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। पहले सुनते थे कि यहाँ नहीं रहना, लेकिन वहां रहने में अपने को कुछ ऐसा लगता नहीं था। क्यों नहीं रहना? ठीक है, सब कह रहे हैं तो हम भी मान लेते थे नहीं रहना, लेकिन आज ये अनुभूति हो गई है कि वहां क्यों नहीं रहना और यहाँ क्यों रहना। इसमें कितना बड़ा अंतर आई। जब ठोकर खाली है तो अकल जो आई है, तो वो अकल बिना ठोकर खाए कैसे आई? ये अंगुली जलने से जो ये आग में जलन है, थपन है, ये दाहक है, ये इसकी जो अनुभूति आज आ गई है, तो वो पहले ये दाहक है तो ठीक है, तो कैसी दाहक है वो पहले कैसे आ जाएगी? वो तो फीलिंग से आएगी ना। तो ये फीलिंग से आई है, ये श्रद्धा उत्पन्न हुआ है, ये फीलिंग का है। तो ये आत्मा हूं, ये संवेदन फीलिंग से हुआ है नक्की, और मुझे राग आदि नहीं करना, ये फीलिंग से हुआ है नक्की। कि राग आदि की फीलिंग आकुलता रूप है और राग बिना की फीलिंग समझ में आ जाएगी। तो ये जो 5 इंद्री के सुख है, भोग है, क्योंकि उसका आधार राग है, और वो राग की पूर्ति है। समझ में आया कि इसलिए वो सुख नहीं दुख है। उसका फल मौत है। यानी एक डाकू यदि प्रेम भाव से तुम्हें हितैषी बन के लड्डू खिला रहा है, तो वो लड्डू का जायका नहीं है, वो मौत है। बात समझ में आया? तो बच्चे को इतना भला के, फुसला के, खिलौना दे के, टॉफी चॉकलेट खिला के, प्रेम से, प्यार से अबू उसे अपने साथ ले जा रहा है, और माँ बाप ने जरा डांट दिया तो वे बुरे दिखने लगे, तो उनके साथ बच्चा नहीं जा रहा। अरे ये टॉफी चॉकलेट नहीं है, तेरी मौत। ये उसे अब समझ में आया। ये कब आया? समझ के गए। जब वो पीटने वाला गुंडा और बचाने वाला गुंडा दोनों एक साथ मिल गए, तब समझ में आया अरे ये क्या चक्कर है। अभी तक तो वो लड़की समझती थी कि वो बुरा है और ये भला है। तो अब जब राग बिना का यहाँ परिणाम उपजा और उसका संचेतन जीव ने किया, अब उस संचेतन के वेदन में और राग सहित के वेदन में जो उसे अंतर ख्याल में आ गया, समझ में भेद ज्ञान हो गया। या तार्किक भेद ज्ञान नहीं, भावात्मक भेद ज्ञान हुआ। तब उसे राग मात्र के प्रति, अरे अशुभी राग के नहीं, प्रशस्त राग के प्रति भी हेयत्व रूप श्रद्धा यहाँ डेवलप। ये मुझे राग आदि नहीं कर, मुझे तो नहीं रहना है। परंतु अब ये देखो, श्रद्धान तो हो गया। क्या श्रद्धान हो गया? कि मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं। परंतु चारित्र मोह के उदय से राग आदि को होते हैं। किसके? कि उसी सम्यक दृष्टि की। कौन सी सम्यक दृष्टि की? जिससे श्रद्धान हो गया, जिसने राग बिना का अपने अंतर में क्या लिया? सुख लिया, वेदन लिया है। तो अब क्या हुआ कि चारित्र मोह के उदय से राग आदि होते हैं। अच्छा, अभी और भी रह गया क्या रोग?
इसे भी पकड़ना पड़ेगा। इसका भी इलाज करना पड़ेगा। तो चारित्र मोह तो अपने आप चला जाएगा। ये अपने आप कुछ नहीं होता है। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए ये ध्यान रखना कि जैसे दर्शन मोह का उपशम हुआ था और तत्व की प्रतीति बनी थी, ऐसे ही चारित्र मोह का नाश करने का भी पुरुषार्थ है। क्या दर्शन मोह को नष्ट करने का पुरुषार्थ है, तो चारित्र मोह को नष्ट करने का भी पुरुषार्थ है। परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। अब सुनना ध्यान से जरा। ये जिन उपदेश में जिनेंद्र भगवान ने ये सब बताया, अब हम ना सुने, ना समझे, ना अभ्यास करें, तो ये हमारा प्रमाद है, ये हमारा दोष है। समझ लीजिए, हम उन्हें नहीं कह सकते। यहाँ तो जिनागम में सब कहा है, लेकिन सच में कभी बंद कर ना तो सुनते, ना पढ़ते और ना विचारते। पता नहीं क्या, मैं फिर से वो बात कह रहा हूं, मैंने पहले भी स्पष्ट की थी, अपने उपयोग को इसमें लगाए रखना आवश्यक है, लेकिन लगाए रखना इसका नाम तत्व निर्णय में उपयोग लगाना नहीं। कि यही बीमारी हो गई कि बस सुबह से शाम तक हमको अपना उपयोग तत्व ज्ञान में लगाना है। कुछ इधर सुना, कुछ इधर सुना, कुछ इधर सुना, कुछ ये सुना, कुछ वो सुना, कुछ ये पढ़ा, कुछ वो पढ़ा, कुछ ये पढ़ा, कुछ वो पढ़ा, कुछ ये विचारा, कुछ वो विचारा, कुछ वो विचारा, कुछ भी कर लिया। तो इसमें होता क्या है कि उसमें कुछ भी ख्याल नहीं बनता, कोई आशय विवक्षा दिमाग में नहीं आती है। इसलिए ग्रंथ को आद्योपान पढ़ना। आचार्य एक गाथा में तो निश्चय ने की मुक्तः से कथन कर रहे हैं, एक में व्यवहार ने की मुक्तः से कथन कर रहे हैं, कहीं द्रव्यानियोग की शैली में चर्चा है, कहीं प्रथमानियोग की शैली में चर्चा है, कहीं चरणानियोग की शैली में चर्चा है। समझ में आ गया? ये सब अलग अलग चर्चा है। अब यदि तुमने एक विवक्षा तो सुन ली, पकड़ ली, और दूसरी विवक्षा का आपको ख्याल नहीं है, तो क्या होगा उससे? तो यही होगा। कहीं निश्चयाभासी को फटकारने के लिए कह रहे थे, अब वो व्यवहाराभासी ने सुन लिया तो वो और पुष्ट हो गया। कहीं व्यवहाराभासी को फटकारने के लिए कह रहे थे, तो निश्चयाभासी ने सुन लिया तो वो पुष्ट हो गया। अब यही होता है, एक घर में भी माँ बाप जो बच्चों को डांटते हैं ना, तो अब उसके किसी एक दोस्त के लिए उसे डांटा, अब दूसरे वाले बालक में भी 50 दोष हैं, लेकिन वो वाला नहीं है, वो पुष्ट हो गया। देखो मैं, अब वो उसे हिंसा से देखता है। समझ में? अब उसके सामने उसे डांट दिया कि तेरे में ये दोष है, अब उसमें वो वाले नहीं, तो वो सिर हो जाता है, उसे हिंसा से देखता। अरे प्रभु, अपने अपने दोष देखो और निर्दोष हो। इन बातों में कुछ नहीं रखा है कि ये कैसा है, एक कैसा है। तुम तो ये देखो कि मेरा स्वरूप कैसा है और परिणाम कैसा है। मेरा स्वरूप तो ऐसा है, मेरे ज्ञान में ऐसा है, तो अपने ज्ञान को अपने स्वरूप के अनुसार बनाओ। मेरा स्वरूप तो ऐसा है, मेरी श्रद्धा ऐसी है, तो अपनी श्रद्धा में अपने सम्यक स्वरूप को लाओ। मेरा स्वरूप तो ऐसा है, मेरा आचरण ऐसा है, तो अपने आचरण को सही करो। अब ये आधे अधूरे परखे देखने से काम नहीं बनेगा।
आज समझ में आएगा। जिनागम में तो A to Z पूरा कंप्लीट है, लेकिन ये क्या करे, अब समय सार जी को भी पूरा काम बचता है, चुनी चुनी गाथाएं बस पढ़ लेता है, चुनी चुनी गाथाएं सुन लेता है, तो उनका अभिप्राय ऐसे नहीं समझ में आता है। बात समझ गए? तो इसलिए ये दिक्कत आती है जो ये बीच में ली जा रही है। यदि क्रमिक स्वाध्याय हो और उसका पूरा भाव ख्याल में हो, फिर दिक्कत नहीं है। यहां भी बोले साहब को आपने भी एकदम 31वीं गाथा से, भाई वो भेद ज्ञान की अभी चर्चा चल रही है, उसकी मुख्यता से बात चल रही है, वो उसके जहां जहां से भी रेफरेंस हैं उन सब के आधार से इसे ये स्पष्ट हो जाए, तो उसके लिए ये चर्चा है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? लेकिन सारे पहलू और है और बीच बीच में वो आते हैं, क्या तो यहाँ क्या बात है कि ये सिद्धांत तो हो गया कि मुझे राग आदि नहीं करना, परंतु चारित्र मोह के उदय से राग आदि को होते हैं। वहां तीव्र उदय हो तो विषयादि में प्रवृत्ता है, और मंद उदय हो तो क्या करता है? अब वहां जैसे ऊपर आया था, तीव्र उदय हो तो विषय कषाय में प्रवृत्ता है, और मंद उदय में यदि तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करे तो काम बने, और विषयों में प्रवृत्त है तो नहीं बने, लेकिन ये नहीं प्रवृत्त है। तो ये चारित्र मोह को कैसे परास्त करता है, तो चारित्र मोह को जीतने का क्या पुरुषार्थ है, उसकी चर्चा अपन कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।